अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इंशाल्लाह हम सूरतुल इखलास के बारे में बात करेंगे। सूरतुल इखलास में क्या है? सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा शिर्क नापसंद है कि अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराया जाए, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला एक ही है। और अल्लाह इसमें क्या बयान किया गया है? इसमें ये बयान किया गया है कि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में एक मानना, इसको हम तौहीद कहते हैं। तौहीद, इसमें तौहीद की असल दावत दी गई है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराना। बहुत सी रवायात इसके बारे में मौजूद हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी, तो जब दीन के लिए काम किया, तो बहुत सी इसके लिए बहुत सी रवायात मौजूद हैं। वो ये हैं कि कुछ रवायात में ये है कि मुशरिकीन ने आपसे सवाल किया, कुछ रवायात में ये है कि यहूद व नसारा ने आपसे सवाल किया, कुछ रवायात में ये है कि मक्का के लोगों ने आपसे सवाल किया कि हुज़ूर अपने अल्लाह का नसब बताइए, कि मतलब आप जिसकी दावत लेके हमारे पास आए हैं ना, क्योंकि जो कौम थी ना वो बुत परस्ती में थी बहुत ज़्यादा। और उसका वाक़या अगर मैं बयान करूँ तो वो इस तरह से है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत ज़्यादा कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की, मुजस्मे बनाए और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था। तो फिर इसी तरह से जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन का काम शुरू किया, तो जब वो दावत देते थे तो उनसे लोग सवाल पूछते थे कि आपका रब कैसा है? तो आपकी फिर ये सूरत नाज़िल हुई जिसमें कहा, कुल कहो कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह ताला तो एक है, अल्लाह ताला तो एक है। और फिर इसमें ये भी है कि जब मैंने पिछली वीडियो में भी बयान किया था सहाबा कराम की इस्तकामत और पामर्दी के बारे में, जब मैंने बयान किया था तो उसमें हज़रत बिलाल का मैंने ज़िक्र किया था कि उमैया बिन खलफ उनको उनके पेट पे पत्थर बांध देते थे और उनको रेत पे लिटा देते थे, लेकिन और फिर भी वो अहादुन अहादुन की पुकार करते थे। तो उस ये अहादुन उस बात से रिलेट करता है कि इसी बात से रिलेट करता है वो कि वो अहादुन यानी कि एक, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में और उसकी सिफ़ात के तकाज़ों में किसी दूसरे किसी भी चीज़ को शरीक ठहरा देना अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह एक है और अल्लाह ताला हमेशा से था और हमेशा है और हमेशा ही अल्लाह ताला रहेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन का काम जब शुरू किया तो बहुत से मुखालफीन मुशरिकीन मक्का, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि आप उनको कहें, आप उनको बताएं, जो आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप उनको बताएं कि अल्लाह एक है और उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है। सूरतुल इखलास चूँकि खालिस तौहीद को बयान करती है, इसमें तौहीद की तरह दावत दी गई है। तो सही और बुखारी और मुस्लिम से बाज़ रवायात से एक वाक़या है जो कि मैं बयान करूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम पर एक सरदार को भेजा। तो उनका ये तरीका होता था कि जब भी वो नमाज़ पढ़ाते थे तो वो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो सहाबा किराम ने नमाज से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये ना हम कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हैं नमाज में, तो आप इनसे पूछे तो सही कि ये इस तरह से क्यों करते हैं। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने आगे से फरमाया कि मुझे इसका पढ़ना बहुत पसंद है, मैं इस सूरत को बहुत पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं इसकी तिलावत करता हूँ, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी पहली आयत में ही
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے جو کہ بعض روایات کے مطابق صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے۔ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جب نماز پڑھاتے تھے تو پڑھانے کے دوران وہ قل هو اللہ احد پہلے پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کسی دوسری صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو پھر جب جن لوگوں کو وہ نماز پڑھاتے تھے نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ صحیح نہیں کرتے، یا تو پھر آپ اسی صورت کو پڑھایا کریں یا پھر آپ کسی دوسری صورت کو پڑھایا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اس صورت سے اتنی محبت ہے اور میں اس صورت کو ہی پڑھاؤں گا، ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو امامت نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی نماز پڑھانے کا طریقہ پسند تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ امامت نہ چھوڑیے اور اسی صورت کو پڑھائیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تقاضوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہر لحاظ سے صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہی اصل توحید کہلاتا ہے۔